अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 2 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी डेवलपमेंट है। जैसे मैंने कहा था कि वज़ीर साहब से मुलाकात हुई, आप लोग बार बार पूछते रहे, लेकिन मैंने वादा किया हुआ था कि उस पर कोई गुफ्तगू मैंने नहीं करनी है। लेकिन वज़ीर आज़म ने कुछ चीज़ें अपने जो अरशद शरीफ के साथ जो इंटरव्यू था उसमें बहुत सी चीज़ें कह दी हैं। अब मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको पता है जो जो बातें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ जो क्लियर की हैं, आप वो समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो वादे तौर पर, और ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे 3 इस्तीफ़ा दिया समेत 3 ऑप्शन दिए। अब ये उनका कहना है। और अपना एक कबल वक्त इंतखाबात, ठीक है ना जी, और तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफ़ा तो आज भी उन्होंने दोहराया था, रात को भी दोहराया था, कल भी, कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और आखिरी दम तक वो लड़ेंगे। ये तो मैं भी इस हवाले से बड़ा वाज़े हूँ, ठीक है जी। अब ये जो ऑप्शन हैं क्या जायज़ हैं या नहीं जायज़ हैं, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। और इन्होंने इस हवाले से आपको पता है साथ ये भी कहा कि वो जब कौम के सामने जाएंगे, वोट डालेंगे, एक मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बनेंगे। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सामने उनकी शक्लें सामने आ जाएं, ताकि हमेशा के लिए उनके ऊपर मोहरें लगें। और ये भी कहा उन्होंने कि बल्दियाती इंतखाबात में होने चाहिए, सबको पता चल जाएगा कि उस दिन उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। बैरूनी मुरासले पर उन्होंने जो इंटरव्यू में जो बातें की हैं, कार्रवाई से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मैं अपने वकला से पूरी तवील बातचीत की है। इससे ज़्यादा मुदाखलत क्या होगी कि आपके इंतखाबात में बाहर का कोई मुल्क मुदाखलत कर रहा हो, इससे ज़्यादा क्या जुल्म है। और हम ये वज़ीर आज़म ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रहे हैं। हमारी कानूनी टीम के अलावा बाहर से भी कानूनी मुशावरत लिया है कि इसका बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। 3-4 और वकला से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बारे में उन्होंने कहा जी वो मुल्क मुकम्मल मुतमईन है। तफसील से बताया कि दर हकीकत किस तरह की धमकी आई और मुंदरजात बताए उन्होंने। और उनकी हुकूमत के तब्दीली का भी नहीं, बल्कि ये लफ्ज़ बता रहे हैं इमरान खान साहब कि उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने जो लफ्ज़ है ना कि बल्कि इमरान खान को तब्दील करे। हैरत यह है कि वो मखसूस है, यानी रूस सिर्फ इमरान खान की वजह से। हालांकि सफ़ीर बताता है कि इदारों का दफ्तर खारजा और खारजा सेक्रेटरीज, आर्मी चीफ और सब की मुशावरत के बाद रूस का दौरा किया, लेकिन वो कहती है कि इमरान खान का अकेला फैसला था। और अपोजिशन की बात करते हुए वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि जब ये किसी के पीछे पड़ते हैं उनके तरीके मुख्तलिफ होते हैं। मैं बताता चलूँ, उन्होंने किरदार कशी के हवाले से बात की हो और हर तरह की मुहिम चलाते हैं। तारीख तो वैसे यही कहती है। और अपनी बेगम साहबा के बारे में और उनकी जो घर से जो ख़तून बाहर ही निकलती है और उनकी दोस्त फरा जो है उसके बारे में मुहिम चलाई गई। वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा उनकी जान को ख़तरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पता है कि इमरान खान चुप कर नहीं बैठने वाला लगा, और इनका ख्याल है चुप करके मैं तमाशा देखूंगा। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं आज सबके सामने कह रहा हूँ कि मेरी जान को ख़तरा है। किरदार कशी की अलग मुहिम तैयार की हुई है और आप देखेंगे कि हर गलत किस्म की बातें करेंगे। और अपना ये भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कौम जानती है कि 45 साल से उनको जानती है, और आखिरी गेंद तक लड़ने का भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया। आखिरी गेंद तक नहीं खेला जाता, हारा नहीं जाता, आखिरी गेंद तक लड़ना है। हम पूरी कोशिश करेंगे। जो अंदर जाकर ज़मीर बेच कर बैठे हुए हैं, 20-25 करोड़ रुपये लेकर अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, बाहर की साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। और पार्लियामेंट की सलामती कमेटी सबको दावत दी ताकि उनको पता चल जाए कि हुकूमत गिराने में बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है, ताकि उनको कोई शक ना रहे। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये पर्चा ठीक हुआ है तो मैं आपके साथ हूँगा, लेकिन डर कर नहीं आए, क्योंकि वो साजिश का हिस्सा है और उन्होंने इस इजलास का बाइकआउट किया। और कबल इंतखाबात के हवाले से जो बात है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि जो लोग गए हैं ज़ाहिर है उनके साथ हुकूमत नहीं चला सकते। हम अक्सरियत में मिल भी जाती है और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि दोबारा इंतखाबात कराएं। और ये भी कहा गया अगर हम ये वोट जीत जाते हैं तो कबल इंतखाबात में जाने की तजवीज़ बड़ी अच्छी है और इस हवाले से अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर अब ये हुकूमत किस मुँह से और कैसे चलाएंगे, सारा पलंदा इकट्ठा किया हुआ है कि फजलुर रहमान सदर बनेगा, बिलावल को कुछ और मरीम को कुछ बनाएंगे, और शहबाज शरीफ अचकन सलाकर बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे कि मैं वज़ीर आज़म चलाऊँ। उन्होंने कहा कि ये मुल्क चलेगा कैसे, कभी मुल्क ऐसे चलेगा कि मुल्क बंदर बांट होगी। और अगर इमरान खान
हट भी जाएं तो ये हुकूमत कैसे चलाएंगे। और ये जो एक जो सवाल है ना जो सामने आया कि अक्टूबर में एक तैनाती हुई है, वहाँ आकर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर जो 1 पेज पे कहा जा रहा था वो कागज़ फट गया। इस पर वज़ीर ने कहा कि मेरे ख्याल में किसी भी हुकूमत की इस तरह की मिलिट्री और हुकूमत का ताउन नहीं हुआ। कि कौन सा पैसा बाहर बना रहा है जो 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 मुझे, यानी वो कौन सा पैसा बाहर से जो फ़ौज से ख़तरा है। और हम हमेशा खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी के मामला और हम सब पर एक पेज पर थे, किस चीज़ पर हमारा इख्तलाफ नहीं था। उन्होंने कहा उनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, उनका पैसा कहाँ बाहर है, जायदाद बाहर पड़ी हुई है तो ऊपर नहीं ले जाऊँ। बाकी वो तैनाती के हवाले से मैं उसके हवाले से बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपने कार्ड सारे सामने रख दिए हैं और उन्होंने जो तरीका कार तय किया है वो आखिरी गेंद तक खेलने के लिए तैयार हैं। आज हम आज अपना वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है, आपको पता है पंजाब के अंदर। तो मुझे जो तो नज़र आ रहा है कि परवेज़ लाई बड़े आराम से या चाहे क्लोज मार्जिन हो ये ले जाएंगे और वज़ीर आला पंजाब वो मुंतखब हो जाएंगे। कागज़ात नामज़दगी दाखिल होंगे कल और कल ही इनका इलेक्शन होगा और कल जो अक्सरियत जो ले जाएगा आइन के तहत जो अक्सरियत लेगा वो वज़ीर आला पंजाब का बन जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब अगर तरीके इंसाफ के पास रहता है, यानी जैसे जैसे चौधरी परवेज़ लाई आते हैं तो उनका वजूद जो है ना यहाँ पर वाज़ेह तौर पर रहेगा। और गवर्नर पंजाब का इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर ने मंजूर कर लिया, वो भी बैकग्राउंड पे अगर चल सका तो मैं चलवा दूंगा। और साथ जो आज के इलेक्शन का कहा है कि आज इलेक्शन होना है, उसका नोटिफिकेशन जो गवर्नर ने जारी किया है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। हाँ, एक बात मैं भूल गया, मैं शुरू में बात करनी चाहिए थी। वसीम बदामी साहब ने कहा कि ये जो बात है कि उनका ये कहना है कि ये उन्होंने नहीं जो है ना ये ऑप्शन जो है वज़ीर आज़म के कहने पर अपोजिशन के सामने रखी गई थी। ये वसीम बदामी साहब ने दावा किया है। और ताकि जो भी हालात और वाक़यात हैं, बहरहाल इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। आज पता नहीं वो किस मुंह से बात करते हैं ये सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कहते थे कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, अपना सिलेक्टेड है, आज किस मुंह से बातें करते हैं। यही पहले दिन जो आपने कौम को बेवकूफ़ बनाया, 3 साल आपने अदालतों पे इल्ज़ाम लगाया, आपने पाकिस्तानी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया। आज कौम से कम माफ़ी तो मांगे ये, कम से कम ये लोग, यानी ये कौम से माफ़ी मांगे कि हमने गलती की और हमारी ये गलती थी। लेकिन ये क्यों मांगेंगे माफ़ी, ये तो लूट मार के हवाले से। और मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने फिर मैं बार बार दोहराता हूँ कि इन्होंने आके इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराना है और आके तैनातियाँ, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, सारा प्रोसेस देखना है, हर जगह अपने बंदे डालने हैं। फिर उन्होंने डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पर लू बंदर बांध करनी है और अपना इलेक्शन के हवाले से इन्होंने हर वो इकदाम करना है। ये सिर्फ इलेक्शन के हवाले से, इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत है, आइन के तहत बना है और वहाँ पर 2 मेंबर शॉर्ट हैं, 2 मेंबर अगर शॉर्ट हैं तो वो तैनात करने हैं और वो तैनात करेंगे। ये शहबाज शरीफ जो भी लोग आएंगे, जो भी वज़ीर आज़म बनता है, अगर ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अभी हालात 50-50 के करीब मैं आपको कह रहा हूँ। अब नंबर गेम अपनी जगह है। जब वोट डालने को आएगा वो तब की बात है, तब की बात है कि वोट डालने जब आएगा तो यहाँ हालात आप लोगों के सामने हैं कि जो भी पोजीशन है, एक मैंने आपके सामने ये पोजीशन बता दी कि इनका तरीक़ाकार ये है, इनका तरीक़ाकार ये है और वो ये करना चाहते हैं। दूसरा ये है इलेक्शन कमीशन का, जैसे मैंने तैनाती के हवाले से आपको बता दिया। तीसरा वो नैब को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ये उनका एजेंडा है। और चौथा जो काम साथ साथ है कि जब खुद होंगे तो केयर टेकर सेटअप अपनी मर्ज़ी का लगाएंगे, तो आगे जो भी काम खींचना है, करना है, वो अपनी मर्ज़ी से कर जाएंगे। और इस तारे पे पेज है जो कि डर और खौफ इमरान खान का है कि वो पॉपुलर वोट तो वो ले गया है, वो लोगों के दिल जीत गया है, तो इसलिए उनके लिए मसाइल तो अपनी जगह पर ये मौजूद हैं। और बड़ी एक आप लोगों ने कहा तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, नजम सेठी की जो मिस जुगनू मोहसिन जो है ना, वो नून लीग में शमूलियत करती, आज़ाद सीट पे वो मुंतखब हुई थी। और अब ये यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन धमकाना और एब्सोल्युटली नॉट। नजम सेठी का हर एक को पता है कि नजम सेठी का ताल्लुक किसके साथ है। एवरीबडी नो कि नजम सेठी का ताल्लुक किसके साथ है। और जिस तरह की वो बातें करते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अपना
जुगनू मूसा ने जब ना गुफ्तगू करते हुए अपने देखिए सियासी क़यादत को सियासी इंतकाम, आपको ये साबित करना होगा जितने केसेस हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। है नाम के सियासतदान है लेकिन शर्म नहीं आती इन लोगों को। कौन से सियासी केस, किन लोगों, सारे आपने लूट मार की है, केस वो बने हैं और केस ही इनके दौर में नहीं बने हुए, इससे पहले के केस सारे बने हुए हैं और नैब इंडिपेंडेंट के तौर पर इंक्वायरी कर रही है। लेकिन अब वजह है कोई ना कोई सीट लेनी है ना, कोई पता नहीं है कि ये भी कोई वजीर शजीर के चक्कर में हो कि कोई वजीर की सीट लेनी है उन्होंने। और हालात तो यही है, अब क्या कह सकते हैं। सियासत और नाम किस चीज़ का, सियासत इसी का नाम है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले गरीदा फरूकी को बड़ा झटका है। आपको याद होगा कि ना सेशन जज ने FIA की गरीदा फरूकी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है उन्होंने। गुज़श्ता साल आपको पता है ईद उल ज़ुहा पर जानवरों की कुर्बानी के मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऐसी बात कही थी जिस पर मुबैना तौर पर मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए थे। ये सेक्शन 20 के पीका एक्ट के तहत अब चूँकि जजमेंट आ गई है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, FIA को इख्तियार है, FIA को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी अच्छे वकील हैं और वो ख़त्म नबूवत इन मामलात में बहुत मेहनत करती है उनकी टीम। और अपना ना अदालत ने तहकीकात के हवाले से कहा था और FIA ने तहकीकात की रिपोर्ट, मुख्तसर रिपोर्ट जमा कराते हुए इस केस को ख़त्म करने की इस्तदा की और बताया कि शफाफ तहकीकात नहीं की। तमाम फरीकन को तहकीकात के लिए बुलाया। दलाइल सुनने के बाद जो है ना FIA की केस ख़त्म करने की दरख्वास्त इस्तदा मुस्तरद कर दी है और FIA को तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने का काम। यहाँ सेक्शन 20 का इतलाक़ देखना आपने। अब जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने 5th जनरेशन वार और 6th जनरेशन वार आम चल रही है, तो इसको रोकना है ना आपने। आप कैसे रोकेंगे? आप ये फ़ैसला आपने करना है, ये फ़ैसला आपने करना है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।